नमस्कार, आप देख रहे हैं बगहा न्यूज़ 24। बड़ी खबर रतवल से। बगहा न्यूज़ 24 से क्षितिज राज की रिपोर्ट। पतिलार पंचायत से जब प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा करते हुए रतवल के तरफ आ रहे थे तो आनंद हॉस्पिटल के पास पंचायत चंद्रपुर रतवल के मुखिया नीतीश राव और साथ ही साथ बीडीसी लक्ष्मण यादव और गुडलक राव और प्रहलाद प्रसाद ने प्रशांत किशोर जी के गले में माला डालकर स्वागत किए सब। और वहां से जब प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा करते हुए बैरिया चौक पे आए थे तो वहां पे अनिल राव, वशिष्ठ यादव, मुन्ना राव, रवि राव ने प्रशांत किशोर जी के गले में माला डालकर स्वागत किए सब। और साथ ही साथ वहां पे बहुत सारे ग्रामीण उपस्थित रहे। जब प्रशांत किशोर जी ने गांव के तरफ से पदयात्रा करते हुए आ रहे थे तो वहां के कुछ ग्रामीण भी उनका स्वागत किया और उन्होंने काली स्थान के मंच पर आए थे तो उनका स्वागत कन्हैया राव के द्वारा किया गया। प्रशांत किशोर जी ने अपने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धरती पर केवल अब जनता ही रह रही है, नेता तो आकाश में उड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि उन लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप पैदल क्यों चल रहे हैं। मैंने जवाब में कहा कि कम से कम यह पता चले कि जमीन पर स्थित क्या है। सभी नेता आकाश में उड़ रहे हैं, धरती पर केवल अब जनता ही बच गई है। स्वच्छ भारत हो गया है, शौचालय बन गए हैं, सारे पंचायत स्वच्छ घोषित हो गए हैं। अगर कोई नेता पैदल चले तो उसको आगे का जरूरत नहीं है। सामने ही दिख रहा है कि कितना गंदगी है, बिना गमछा पहने बाहर नहीं निकला जा सकता है। परिचय से मुझे संबोधित करती है, वो चुनाव से जुड़ा हुआ है, चुनावी रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधन वगैरह वगैरह। उस काम को मैंने 10 साल तक किया, या यूं समझिए इनको 10 साल कराया। ऐसा इसलिए कि मेरे घर परिवार में जानने पहचान वालों में कभी किसी ने राजनीति से कोई लेना देना हो ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन नियति भी एक चीज है, वो काम करने को मिला तो काम उसको 10 साल किया, सफलता भी मिली। लेकिन 2001 परिवर्तन हो जाए। जिन राज्यों में भी आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है, लेकिन मैं दावे के साथ ये नहीं कह सकता हूँ कि उन राज्यों में अच्छी सरकार चल रही है या उन राज्यों में लोगों की जिंदगी बदल गई है। इसलिए इस काम को छोड़ दिया। में जिस मिट्टी में पले बढ़े उससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है, इसलिए बिहार लौटे। लोग पूछ रहे हैं कि बिहार क्यों आए हैं, तो आपको बता रहा हूं कि बिहार की मिट्टी का कर्ज वापस करने लौटे। पार्टी नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, पदयात्रा पर निकले हैं। पदयात्रा पर क्यों निकले हैं? पदयात्रा पर इसलिए निकले हैं कि धरती पर अब खाली जब पब्लिक ही बच गई है, जो नेता हो गया वो सब ये सोचा कि जिस समाज का, जिस राज्य का बेहतर करने का इरादा रखते हैं, कम से कम एक बार आकर ये देखे तो सही कि आप रहते कैसे हैं, आपकी समस्या क्या है, आपके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं, आप जब बीमार पड़ते हैं जिस अस्पताल में जाते हैं उस अस्पताल में दवा डॉक्टर है कि नहीं, आप जिस खेत में मेहनत करते हैं घूम लेते हैं। ठीक बात बा। तो जब गाड़ी से चल सकत रही तो पैदल काहे चलता नहीं? पैदल चले के बहुत फायदा बा। जब पैदल चलता नहीं और आगे आगे लड़का दौड़ता तो 100 लड़का में 50 लड़कन के शरीर पर कपड़ा नहीं थे तो हमारा कौनो समीक्षा बैठक के अफसर से पूछे की जरूरत नहीं कि हम जानता नहीं कि गरीबी बहुत है। जब पैदल चलता नहीं, गांव से निकलता नहीं, देखता नहीं कि बिना